भाई हमें और कोई काम नहीं है, वी ओनली स्टडी इंडिया, हम सिर्फ इंडिया को स्टडी करते हैं। पास में इंडिया को देख लें, वो इकोनॉमीज हैं जो हमारी तरह थी और वो जिस तरीके से अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, वो अपने मुल्क के अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग इंटरनेशनली कर रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि ये हमारे मुल्क ये प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं। कोई सोच नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, आप सारा दिन बाहर जाके भीख मांगने में लगे रहते हैं। ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा, इंडिया के पास इन एवरी सेंस क्वालिटी क्वांटिटी, चलिए आपके पास ये ज्यादा है, जोश और वलवला आपका ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। आप क्यों जीता ईस्ट पाकिस्तान में? कितने डिविजन्स थे इंडिया के ईस्ट पाकिस्तान में? 10। ये जो मैनिक शॉ फील्ड मार्शल बना है 10-1 कि जो इंटरसेप्ट है इसको बड़ा मुश्किल से किया जाता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कहती है, पाकिस्तान की फौज ये कहती है कि हमने इनके जो ब्रह्मोस मिसाइल थे इंडिया के, हमने उनको इंटरसेप्ट किया था। इंटरसेप्ट क्या किया था कि उनकी जो थी ना, क्या उसे बोलते हैं यार, जीपीएस सिस्टम को कंट्रोल किया था इन्होंने। और वो कंट्रोल इस तरह किया था कि फॉर एग्जांपल व्हेन इट अटैक्ड, no, you can't control all missiles being fired by India. आप सारे मिसाइल्स को फायर जो हो रहे हैं कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी स्पेस तेजी से वो आ रहे होते हैं। एक चीज को जरा ज़हन में रखिएगा, एक तो वो बहुत तेजी से आ रहे होते हैं, दूसरा वो बड़ी ज्यादा स्पीड में होते हैं, तीसरा उनको ये होता है भाई कि अगर हम ये आ गए हैं तो इनको रोकना कोई वो मुश्किल काम है, कोई आसान चीज थोड़ी होती है। लेकिन इवन देन पाकिस्तान ने ये काम किया, बिकॉज पाकिस्तान जारी बात है वो एक चीज, वी एक्चुअली नो कि व्हाट इंडियंस आर प्लानिंग, थिंकिंग, सेइंग, डूइंग, एक्टिंग, मतलब वो क्या कर रहे हैं। सो हमारी उस हवाले से तैयारी, इंडिया के हवाले से पाकिस्तान ने ये हमेशा कहा है कि हमारी तैयारी जो है वो पूरी है। वो भले उसके पास S-400 सिस्टम आ जाए, भले उसके पास कोई और सिस्टम आ जाए, पाकिस्तान कहता है कि हम वी डोंट गेट पैनिक्ड, क्योंकि हमें पता है। अब सुनने में आ रहा है कि ये इसकी जो रेंज है एक्सपोर्ट की और डोमेस्टिक वेरिएंट की फ़र्क है। एक्सपोर्ट की जो रेंज है वो 290 किलोमीटर तक है, और विद दी जिसमें ये MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम की कंप्लायंस के बाद, और जो डोमेस्टिक वेरिएंट है वो 450 जो है ना से लेके 600 किलोमीटर तक। शायद मैंने आपको गलती से कह दिया उसकी रेंज 3400-3700 किलोमीटर है, नहीं, उसकी स्पीड जो है वो 3400 to 3700 किलोमीटर पर आवर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर पाकिस्तान 1700 किलोमीटर पे है, पाकिस्तान अगर 700 किलोमीटर से जहाँ से इंडिया मार रहा है, तो ये कितनी जल्दी में पहुंचेगा। अगर वो 3400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बता रहा है, 3000 किलोमीटर भी कर लें पर आवर की स्पीड इंडियंस कह रहे हैं, तो पाकिस्तान की टोटल लेंथ जो है वो 1000 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर। तो इंडिया को तो सेकेंड्स लगते हैं, मिनट्स लगते हैं। इंडिया ने यहाँ से मिसाइल मारा, आपके पास टोटल 3 मिनट में मेरा ख्याल है मिसाइल आ जाएगा, 4 मिनट में मिसाइल आ जाएगा। तो आप इमेजिन करें अगर इंडिया 1000 मिसाइल इंडिया से फेंक रहा है, ब्रह्मोस फॉर एग्जाम्पल, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दी मिसाइल। उसको कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल काम है, कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने रिसेंट जंग में, इंडिया ने बड़े कैलकुलेटेड किस्म के मिसाइल मारे थे और पाकिस्तान ने उनको रोका था। कुछ को, 1-2 को मेरा ख्याल है या ज़्यादा को पाकिस्तान रोकने में कामयाब इस सेंस में हुआ था कि उनके GPS को कंट्रोल किया और उनको आगे फेंक दिया। एक मिसाइल जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाके गिरा था। तो वो मेरी असेसमेंट ये है, मेरी राय ये है, मेरे पास खबर ये है कि वो इन्होंने उनका GPS सिस्टम को अपनी रेंज में पकड़ लिया था। दैट्स व्हाट आई हर्ड। बहरहाल एक तो ये चीज़ हो गई, और जारी बात है ये इंडिया जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, पाकिस्तान भी जारी बात है लगा हुआ है इस हवाले से। लेकिन मैंने जो चीज़ आपसे बताना चाहता हूँ कि इसकी जो ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक यूज़ है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इट हैज़ बीन इन सर्विस टू सिंस 2000 है। लेकिन इसका जो ऑपरेशनल डेब्यू है वो कहा जाता है कि ऑपरेशनल सिंदूर में इंडिया ने किया है। ठीक है जी। और ये सारी की सारी एयर लॉन्च ब्रह्मोस थे।
फॉर प्रिसीजन स्ट्राइक्स जो हुई थी पाकिस्तान के अंदर, और इसका नेवल डिस्प्ले भी इन्होंने किया हुआ है, और ये सारी चीज़ें हैं. सो इंडिया कह रहा है पायन हमारे पास बहुत कुछ है, और हम बेसिकली इंडिया अपने आप को वेपन इंडस्ट्री के तौर पे दुनिया में मुतारफ़ कराना चाहता है. दैट इज़ व्हाट दे वांट टू डू, कि भाई द वर्ल्ड शुड नो अस दैट वी आर अ वेपन इंडस्ट्री. और जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो ये एक्नॉलेज करते हैं कि इनकी इंडस्ट्री जो है वो अब बेहतर हो रही है, एक्सपर्टीज़ बेहतर हो रही हैं. फॉरेन टेक्नोलॉजी पे कह रहे हैं कम इन्हिसार है, बट आई डोंट ट्रस्ट दिस. वो इंडियंस कहते हैं कि जी हमारा फॉरेन टेक्नोलॉजी पे अभी नहीं है. ये मार्केटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं. देखें फ्रैंकली स्पीकिंग जो चीज़ को थोड़ा सा हमें समझना चाहिए. इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, जो बड़े कंट्री हैं दे हैव टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, तो इससे वो पैसा बनाते हैं. ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. तो इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट है, उनको जंगी जुनून है अगेंस्ट पाकिस्तान. वो पूरी दुनिया से आई बिलीव मोर देन 80% वो जो अपना एमिनेशन खरीद. अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग करे, दैट डजंट मीन कि दे हैव एन ऑब्सेशन विद द वॉर और विद पाकिस्तान. No, they just show in the past in the May what happened. They had जंगी जुनून against Pakistan. सर वो तो दोनों ने ही दिखाया है. No, we just defended ourselves when they forced us. They forced us into it. लेकिन सर वो बात तो हो गई, वो बात गुजर गई है. नाउ अपकमिंग फ्यूचर क्या डिसाइड कर रहे हैं? बिकॉज अगर हम देखें पाकिस्तान के साथ, तो भाई हम देख रहे हैं कौन ट्रेड कर रहा है, कौन ट्रेड नहीं कर रहा है, पाकिस्तान कहाँ पर जा रहा है. बट द पॉइंट इज